प्रिय भावकों, जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको व्यापारी से विवाह हो तो हाथ में कैसी रेखा होती है। देखिए, व्यापारी से विवाह हो तो शुक्र पर्वत से निकल कर के और ये बुध पर्वत तक अगर भाग्य रेखा जाए या रेखा जाए तो उस कन्या का विवाह व्यापारी से होता है। विवाह विच्छेद कब होता है? कईयों के विवाह विच्छेद हो जाते हैं, तो उसके बारे में जानकारी दे रहा हूँ। विवाह विच्छेद कब होता है? शुक्र पर्वत से ये टूटी फूटी रेखा यहाँ चलती है और यहाँ दो भागों में बट जाती है। ये हृदय रेखा पर आकर रुक जाती है, दो भागों बट जाती है, तो उसका विवाह विच्छेद होता है, यानी उनके तलाक की नौबत आ जाती है या उनकी शादी नहीं टिक पाती है। अब देखिए, विवाह के समय या विवाह के बाद मृत्यु अगर होती है किसी की, या तो पति की मृत्यु हो या पत्नी की मृत्यु हो, तो उसकी रेखा हाथ में कौन कौन सी होती हैं। ये यहाँ बुध पर्वत के नीचे ये एक दो रेखा कटी फटी सी होती हैं और यहाँ शुक्र पर्वत पर भी एक दो रेखा कटी फटी होती हैं। तो उनके एक की मृत्यु विवाह के समय या विवाह के कुछ समय बाद जरूर होती है। देखिए, ये इसलिए बता रहा हूँ कि आप कभी संबंध करें तो इन चीज़ों को देख करके करें। कहीं ऐसी रेखा तो नहीं है हाथ में, तो जिसकी अल्पायु हो उसकी साथ में विवाह संबंध नहीं करें। अब देखिए, ये दूसरा हाथ, क्योंकि साथ में थोड़ा ज़्यादा रेखाएं हो जाती, इसलिए दूसरा बनाया है। वयस्क पुरुष से विवाह करना और सुखहीन विवाह होना, यानी वयस्क पुरुष से विवाह और सुख भी विवाह से न मिले, उसकी रेखा कौन सी होती है? शुक्र पर्वत से यहाँ से निकल करके ये शनि पर्वत तक एक रेखा जाए तो उसको विवाह का सुख प्राप्त नहीं होगा। अब देखिए, शुभ विवाह, और इसमें एक चीज़ और है, शुभ विवाह किसका होता है? अच्छा, सुखी विवाह किन लोगों का होता है? दाम्पत्य जीवन सुख से व्यतीतता है, उनके बारे में बता रहा हूँ। यहाँ से एक रेखा निकल कर के चंद्र पर्वत से एक रेखा निकल कर के और हृदय रेखा पर जाके रुक जाए और यहाँ गुरु पर्वत पर क्रॉस हो, तो ऐसे व्यक्ति का दाम्पत्य जीवन सुखी रहता है, सुखी विवाहित जीवन रहता है। तो ऐसे मैंने आपको ये जानकारी दी है। तो इस जानकारी के कारण आपको कुछ लाभ हुआ हो या आपको जानकारी प्राप्त हुई है और हुई होगी, मेरा ऐसा मानना है। तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय श्री कृष्ण।